है जो किसी के भी दिमाग में बहुत बड़ा फियर क्रिएट कर दे कि मदर उसको जब भी मैथ्स पढ़ने बिठाती थी उसको पोटी आ जाती थी। लैंग्वेज है, मैथ इज अ लैंग्वेज। जैसे आप कंप्यूटर में सीखो, गलती कर रहे हो करते रहो रैंडमली। अब हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? जैसे भी हो जल्दी खराब होने वाले हो क्योंकि मैं आई हूं आज आप सबकी क्लास लेने। नो नो नो, आई एम जस्ट किडिंग। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो कि बुक है पेनलेस मेंटल हेल्थ। अपनी बुक को कंटिन्यू करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि इस बुक का जो ऑथर है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। ओके, पीटर होलिंस जिन्होंने ये बुक लिखी है पेनलेस मेंटल हेल्थ, उन्होंने अपनी बैचलर्स की है साइंस में और मास्टर्स की है इन साइकोलॉजी। Okay, so before transitioning into a full-time author and researcher, he worked for years in private clinic practice, helping clients overcome behavior hurdles. So let's find out together what this book is all about. I am a physicist and I know life में मैथ्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, पर ये बात सबको क्यों नहीं पता है? सब लोग मैथ से क्यों डरते हैं? और एक और बात, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जब हम फिजिक्स की बात करूंगी मैं, तो मैथ्स बहुत जरूरी है। अगर फिजिक्स में से मैथ को निकाल दिया जाए तो फिजिक्स कुछ बचेगी ही नहीं। तो इस बुक में टोटल 5 चैप्टर हैं। यस, आई गेस आई एम राइट। इस बुक में टोटल 5 चैप्टर हैं। तो हम लोग चैप्टर वाइज अपनी वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे एंड आई डोंट थिंक सो कि हम एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज हम इस बुक में इसका फर्स्ट चैप्टर और कुछ टॉपिक्स कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी अगर हमें ये बुक में हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिले तो। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का आई हेट मैथ। लिटरली, like what do I say, 90% of our population hates math. Is it true? Yes, it is true. So chapter 1 says I hate maths. Let's start with the chapter 1. मैं first paragraph पढ़ रही हूँ, which is the prospect of even basic mathematics can provoke debilitating fear unlike anything else. All right. पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोली है। इनका मतलब ये है पहली लाइन में कि मैथमेटिक्स एक ऐसा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा प्रोस्पेक्ट है जो किसी के भी दिमाग में बहुत बड़ा फियर क्रिएट कर दे। डेबिलिटेटिंग फियर। डेबिलिटेटिंग फियर मीन्स दिमाग एकदम ब्लैंक कर दे, कॉन्फिडेंस गिरा दे, या किसी के हाथ पैर ही ठंडे करवा दे और आसान से आसान सवाल भी मुश्किल हो जाए। इतना बड़ा फियर है मैथ्स। पहली लाइन चैप्टर की यही बोलती है। नेक्स्ट कंटिन्यू। मैथ्स इज इजीली most hated subject in school and college curriculums, and it is common to hear students complaining about how difficult and uninteresting math is or how much they despise attending math lectures. अब आप लोग बताओ, आप लोग कितना खुश होते हो मैथ पढ़ते हुए? ऑनेस्टली मुझे अपने कजन की बात याद है, उसकी मदर उसको जब भी मैथ्स पढ़ने बिठाती थी उसको पोटी आ जाती थी। आई मीन फियर, इट्स टोटली फियर। लेकिन उस टाइम पे हम समझते नहीं है, मदर्स अपने बच्चों को ताना ही देती हैं। बट नाउ वी आर गोइंग इन डेप्थ विद द बुक। नेक्स्ट, काउंट मी एज वन ऑफ दोज पीपल। ओके, हमारे ऑथर बोल रहे हैं कि वो भी ऐसे ही बच्चे थे पहले। ऑल राइट, फॉर दोज स्टिल इन स्कूल देर आर 4 मेन रीजन्स फॉर दिस। सो हमारे ऑथर बोल रहे हैं कि ये जो डेबिलिटेटिंग फियर है इसके मेन 4 कारण हैं। अब हम एक एक करके सारे कारण को देखते हैं। तो फर्स्ट रीजन जो पीटर बोलते हैं कि देयर आर वेरी लिमिटेड नंबर्स ऑफ वेज टू अर्न गुड ग्रेड्स इन मैथ। बहुत ही कम तरीकों से आप मैथ्स में गुड ग्रेड ला सकते हो, विच इज ट्रू। स्कोरिंग 100% ऑन अ मैथ बेस्ड क्वेश्चन रिलाइज ऑन यू गेटिंग द राइट आंसर। पीटर बोलते हैं कि अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए अपने मैथ्स के एग्जाम में तो आपको सब कुछ एकदम एक्यूरेट करना पड़ेगा। यू नीड 100% एक्यूरेसी फॉर दैट, विच इज ट्रू। विच इजंट लाइक, आगे पीटर बोलते हैं विच इजंट सब्जेक्टिव लाइक इन द केस ऑफ सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश। बोलते हैं कि जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट है, आप वहां पर अगर वहां पे तो कोई एक आंसर पे आपको नहीं पहुंचना है ना, आप कुछ भी लिखोगे आपको एनीवे मार्क्स मिलने ही वाले हैं, इट्स सब्जेक्टिव। लेकिन मैथ्स में एंड में आपको एक करेक्ट आंसर ही निकालना पड़ेगा, एक एक्यूरेट आंसर निकालना पड़ेगा।
Now, next, often you will earn points for following the right procedure or steps on a given problem. But there are several ways to solve a question and you might not get credit for some methods. अब मैं इसको अपनी लाइफ से रिलेट कर पाऊंगी. मैं अगर मैथ्स का एक बहुत बड़ा न्यूमेरिकल सोल्व कर रही हूँ, तो मैं जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स होती है मैथ में, अगर मैं उसके स्टेप्स लिख रही हूँ इक्वेशन, लाइक सेंटेंस लिख दे रही हूँ कि ऐसे सम हैज बोट सम मैंगोज इक्वल टू दिस मच रुपीज, लेकिन वो स्टेप्स हैं, मुझे उन स्टेप्स के क्या पूरे मार्क्स देगी टीचर अगर मैं फुल आंसर ही एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगी रियल? तो इट इज ट्रू. फर्स्ट रीजन इट्स ट्रू कि स्टूडेंट्स को मार्क्स ही नहीं मिलते हैं जब तक वो राइट आंसर पे नहीं पहुंचते हैं. सेकेंड, पीटर बोलते हैं स्टूडेंट्स ऑल्सो परसीव मैथ्स टू बी डल. बिल्कुल सही, बच्चों को मैथ्स पसंद ही नहीं आता, बोरिंग लगता है क्योंकि वहां कोई स्टोरी नहीं है. The way teacher present math concept is crucial to the way students perceive the subject. Very very important thing Peter just said कि कभी कभी होता है कि इस चीज से भी फर्क पड़ता है टीचर कैसे तुम्हें तुम्हारा मैथ पढ़ा रहा है. अगर टीचर ही बिल्कुल बोरिंग बना दे मैथ, तो शायद कभी स्टूडेंट उसको समझने की कोशिश भी ना करे. आई एग्री विद दैट, मेरे साथ बहुत बार हुआ है. Too often they are left with the impression that math is an abstract subject with no practical application. पीटर बोलते हैं कि बहुत बार स्टूडेंट्स को लगता है कि मैथ्स का तो कुछ रियल लाइफ में इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कोई प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन ही नहीं, हम क्यों पढ़ें, क्यों अपना टाइम बर्बाद करें. स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं मैथ को आगे कंटिन्यू करना अपने लाइफ में. नेक्स्ट, it's filled with a random assortment of numbers that can be difficult to grasp unless you are intimately familiar with the subject, which most mathverse मतलब जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते मैथ को, mathverse students are not. तो स्टूडेंट्स को अक्सर लगता है कि मैथ्स बस अलग अलग नंबर्स और फॉर्मूलाज का एक रैंडम कलेक्शन है, ओके, जिससे समझना बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए जब तक आपको उस सब्जेक्ट की गहरी समझ ना हो. बेसिकली दैट्स व्हाट पीटर इज ट्राइंग टू से. स्टूडेंट्स को लगता है कि ये तो कुछ भी रैंडम नंबर का कलेक्शन है, उन्हें समझ ही नहीं आता है. और इस चीज को समझने के लिए आपको बहुत गहरी समझ होनी चाहिए, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नहीं होती है, और वो बचपन में ही मैथ्स को एक बहुत बड़ा फियर बना लेते हैं. थर्ड, पीटर सेज स्टूडेंट थिंक math requires too much memorization. The memorization in math mainly pertains to the various formulas one needs to apply to solve the question. Third, Peter says कि बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं, बट रियलिटी में ऐसा है ही नहीं. मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, रियलिटी में ऐसा नहीं है. पीटर समवेयर इज गोइंग राइट. However, when learning topics like calculus, पीटर ने एग्जाम्पल दिया है कि जब हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं. Yes, there can be 100 of formulas that are all considered important. The part often missed here, अभी वो बता भी रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं और इतने सारे फॉर्मूलाज हमको लगता है कि याद करने हैं. The part often missed here is that most of these formulas can be derived intuitively if one understands the logic underlying them. Peter says, इन्होंने कैलकुलस का एग्जांपल दिया, मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स का, आपको पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स. लेकिन आपको ये पता नहीं है कि कोस एक्स आया कहाँ से. अगर आपको लिमिट्स नहीं पता है, आपको लिमिट डेफिनेशन नहीं पता है, तो आप ये नहीं कर पाओगे. अभी याद होगा सबको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स है, लेकिन वो कैसे है ये आपने कभी जानने की कोशिश की नहीं की. अगर की है तो आपको पता होता. इंट्यूटिवली का ही बेसिक मतलब ये है कि आपको बिल्कुल फंडामेंटल पता हो. ओके, नेक्स्ट, लीविंग आउट दिस इंट्यूटिव प्रोसेस इज वन वीकनेस इन कन्वेंशनल मेथड, टीचिंग मेथड. ओके, अभी शायद इन्होंने इंडियन टीचर्स की नब्ज ही पकड़ लिए पीटर ने, क्योंकि इंडियन टीचर्स मोस्टली ऐसा करते हैं जब वो मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं, वो उस इंट्यूटिवनेस को ही खत्म कर देते हैं. बस बोल देते हैं कि डायरेक्ट याद करो साइन एक्स का डेरिवेशन कोस एक्स, या डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूला याद करो. इवन अलजेब्रा इफ आई से ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. बट उसको निकालना तो सिखाओ ना यार. ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, सिंपल ही तो है, उसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन से आएगा. ओके, lastly Peter is telling us learning math generally requires making mistakes. 100% true. Jules
वन वंस सेड, ये कोई अलग नाम है, जूल्स, जिन्होंने एक बार बोला है कि साइंस माई लैड इज मेड अप ऑफ मिस्टेक्स, साइंस पूरी गलतियों से बनी है, बट दे आर मिस्टेक विच इट इज यूजफुल टू मेक बिकॉज लिटिल बाय लिटिल दे लेड अस टू द ट्रूथ। ओके, सो अगर आप लोग मैथ्स करते हुए मैथ्स में गलतियां कर रहे हो, आपको डर भी लग रहा है, तो भी आप अपनी गलतियों से सीखो। बेसिकली दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अस, कि अपनी गलतियां करो लेकिन गलतियों से सीखो। ऐसा नहीं गलती कर ली और अब मैं बस अपना मूड खराब करके बैठ जाऊं, डिमोटिवेट हो जाऊं। मैथ टू इज अ साइंस, वेरी नाइस, मैथ भी एक साइंस है, एंड इट इज ओनली बाय मेकिंग मिस्टेक्स दैट वन लर्न्स द करेक्ट मेथड ऑफ डूइंग मैथ। मैथ भी एक साइंस है, करते रहो करते रहो करते रहो, आपको एक करेक्ट मेथड आ ही जाएगा। हाउएवर मोस्ट स्टूडेंट्स आर डिस्करेज्ड by the mistakes they make, and it is important to balance that with positive affirmation and encouragement towards learning the subject. Okay, I agree with that। ये जो भी 4 रीजन पीटर सर ने बताए हैं, I totally agree with all of the reasons। To sum up with these 4 reasons, I will say मैथ्स करो, गलती करो, सीखो, ये एक लैंग्वेज है। मैथ इज अ लैंग्वेज। जैसे आप कंप्यूटर में सी लैंग्वेज सीख रहे हो, मैटलैब सीख रहे हो, जावा सीख रहे हो, आप ये भी सीखो, इट इज इम्पोर्टेंट। और वैसे ही लोग तो कितना मजाक उड़ाते हैं, गर्ल मैथ, ऐसे मत करो। आप बस पढ़ो, सीखो, गलती कर रहे हो करते रहो, रैंडमली अपने आप को कोई भी एक टेबल उठा लो, 12 2 24 ऐसे कर लो, आपकी लाइफ इंप्रूव होगी। और मैथ्स लाइफ में इंपॉर्टेंट है। बाकी पार्ट हम अपनी दूसरी वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। बाकी इस वीडियो में आपको कुछ भी एक भी लाइन अच्छी लगी तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि ये यूट्यूब का एल्गोरिदम है, ऐसे मेरी वीडियोस बहुत लोगों तक पहुंचती है। एंड आई रियली थैंक ऑल ऑफ यू। बाय बाय।